आदेश आदेश जय श्री राम। भक्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हनुमान जी की साधना के बारे में। 21 डेज़ की लख दत्तवीर जी की साधना हम करवा रहे हैं अपने शिविर में। यहाँ पे हम आपको 21 दिन के अंदर अंदर बाबा लख दत्तवीर जी की गद्दी ट्रांसफ़र दे रहे हैं। 21 दिन की आपकी सेवा लगेगी, उसके बाद आपको आना पड़ेगा और फिर जो आप हम आपके ऊपर सवारी खोल देंगे, फिर आप बुद्धि लगा सकते हैं बाबा लख दत्तवीर जी महाराज की। अपरंपार पूछा है उनकी, आप एक बार उनके बारे में यूट्यूब से जान सकते हैं। बहुत ही कमाल की शक्ति हैं वो, उनसे उनका कोई तोड़ नहीं है पूछा के विषय में। और हर तंत्र काट में आपका कार्य करेंगे। हर जो आप बोलोगे, जो जायज़ कार्य होगा वो आपका कराया जाएगा। अगर आप कभी भी उनसे कोई नाजायज़ कार्य करवाने की कोशिश करते हैं तो उनकी पूरी शक्ति हमारे पास वापस लौट आएगी। यहाँ पे बात करते हैं उनकी फ़ीस की। जो इस दीक्षा की फ़ीस है वो 7100 रुपये लेंगे। वैसे तो लोग 1 लाख और 50-50 हज़ार भी लेते हैं, लेकिन हमारे सिर्फ 7100 रुपये है। ठीक, जिसमें से भाई इतना पैसा तो हवा नवन में चला जाएगा जितने की हमने फीस रखी है, पर कोई बात नहीं। यहाँ पे चलते हैं वीडियो की तरफ। होली आ रही है, होली से आप स्टार्ट कर सकते हैं हनुमान जी की साधना 41 डेज़ की। एक बात याद रखना, जो मंत्र मैं देने जा रहा हूँ वो मंत्र ऑलरेडी प्रकाशित है यूट्यूब पे। ऐसा नहीं है कि मैं दे रहा हूँ, पहले ही बहुत लोगों ने दिया है, लेकिन सच्चाई मैं बता रहा हूँ। सच्चाई क्या है? हनुमान तुम्हारा कोई चलता फिरता दोस्त नहीं है जो तुम बुलाओ और वो आए। ठीक, पहली बात तो ये। हनुमान 21 दिन 41 दिन में सिद्ध नहीं होता। कोई भव्य गुरु हो, जो गुरु ही बिल्कुल अपरंपार हो, जिसकी उम्र बीत चुकी हो इस चीज़ में, वो करवा देगा तुम्हें। ठीक है, गुरु एक से एक पड़ा है, वो करवा सकते हैं। लेकिन जो ये गुरु फिर रहे हैं आजकल के, इन सब इनके बस का नहीं है। मैं तुम्हें बताऊँ, हनुमान कोई बच्चा नहीं है जो तुम पकड़ के किसी को सिद्ध करा दो। ठीक, हनुमान जी कभी किसी के शरीर पे नहीं आते, उनके गण आते हैं। पहली बात तो ये रही। ठीक, हनुमान जी कभी किसी को सिद्ध नहीं होते, हनुमान जी एक गण सिद्ध होते हैं। हनुमान जी को सिर्फ कृपा मिलती है, पहली बात ये रही। ठीक है, तो ये तो विषय छोड़ दो कि तुम हनुमान जी को सिद्ध करोगे। सिंपल सी मेरी बात मानो, तो मेरी बात सुनो। हनुमान जी की सेवा करो कम से कम 6 महीने तक। 6 महीने उनकी सेवा करो, तुम्हें 100% कृपा मिलेगी 6 महीने के अंदर अंदर। जो विधान मैं तुम्हें बताने वाला हूँ सिर्फ वो करना है। इतना बड़ा कोई विधान, लोग बोलते हैं 11 माला, और मेरे भाई साबर मंत्र है, 11 माला करने बैठेंगे तो हद से हद 2 दिन या 3 दिन टिकेगा बस, उसके बाद नहीं मन करता, पता है मुझे। नहीं मन करेगा तुम्हारा बनना। तुम्हें तांत्रिक है, तुम चाहते हो कि 21 दिन में बन जाए, 41 दिन में बन जाए, नहीं बन पाओगे। तुम्हारा मन नहीं करेगा पूजा करने का मेरे भाई, तुम पहले दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, 3 दिन कर लोगे, हद से हद 1 हफ्ता खींच लोगे बस, इससे आगे नहीं खींचेगा तुम पे। बनना तुम्हें तांत्रिक है, बनना तुम्हें भगत है। और भगत भी, हमारे गुरु भी ऐसे आजकल आ रहे हैं कि 21 माला कर लो। भाई 21 माला तुम हल्के में ले रहे हो क्या? 21 माला ऐसे बोल दी कि 21 माला कर लो। उन्हें पता है ये कर नहीं पाएंगे और हमारा काम चलता रहेगा। कुछ नहीं है, पहले कृपा लो। हर चीज़ की स्टेज होती है। जब आप पढ़ने जाते हो स्कूल में तो उसकी भी कुछ क्लासेस होती हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। ऐसे ही बस भक्ति में लेवल होते हैं कि आपको पहले फर्स्ट लेवल क्लियर करना है, फिर सेकंड लेवल क्लियर करना है। फर्स्ट लेवल में आप सिर्फ कृपा पाओगे, कृपा पाने के बाद सेकंड लेवल में आप जो है उनकी सिद्धि की तरफ जाओगे। सिद्धि नहीं होती, एक बात याद रखना, सिर्फ और सिर्फ किस तरफ जाओगे कि हाँ, वो आपसे बात करना स्टार्ट कर दे, उनकी शक्ति आपके आसपास मंडराने लगे। सीधी सीधी बात यह, फर्स्ट में तो कृपा, सेकंड में आप उनकी ऊर्जा इकट्ठा करोगे। ठीक है, थर्ड लेवल में आपसे बात करना स्टार्ट कर देंगे, तो उसके बाद तुम्हें उस ऊर्जा को बढ़ाना पड़ेगा। फोर्थ लेवल में वो ऊर्जा को तुम उसकी उसकी शक्तियाँ बढ़ाओगे और फिर जाके कहीं तुम उनसे बात कर पाओगे, उनसे बातचीत तुम्हारी होगी। एक बात याद रखो, सब्र रखो। ठीक है, सब्र रखना ज़रूरी है। भगत का, एक साधक का पहला नियम है कि उसमें सब्र होना चाहिए। और अगर आपके अंदर सब्र नहीं है तो बेटा फिर आप भगत या फिर साधक तो नहीं बन सकते। हनुमान जी की कृपा अगर आपको मिल गई ना, और आपने किसी के ऊपर सिर्फ एक बार मंत्र पढ़ के फूंक भी मार दी, तो मैं तुम्हें लिख के देता हूँ उसे आराम होगा। पर अगर तुम चाहते हो मैं 2 दिन में सिद्ध करके गद्दी लगा दूँ, तो बेटा वो तो नहीं होता, फिर तो तुम किसी और ही हवा में हो। एक विधान देता हूँ। ठीक है, नहीं बोलूँगा किस दिन करना, नहीं बोलूँगा 41 दिन करो, तुम मत करो। एक बात याद रखो, अगर तुम्हारे घर में कोई अंडा मीट खाता है, दारू पीता है और वो घर में आता है, तो फिर तुम सेवा कर लो, कोई फ़ायदा नहीं होगा। लोग कहते हैं कि उनको तुमसे मतलब है, वो सिर्फ तुम्हारे
तक हैं तो घर में कोई कुछ भी करे, बेटे नहीं चलता काम। अगर हनुमान जी की सेवा तू अपने घर में लगा रहा है ना, और कोई तेरे घर में दारू पी के फिर अंडा चिकन तेरे घर में बन रहा है, तो याद रखना वहाँ नेगेटिव ऊर्जा का वास होगा, 100% होगा। पता है क्यों? भाई हनुमान जी की शक्ति तो उसी गेट से आएगी। हनुमान जी तो तेरे पास ये तो है नहीं कि हनुमान जी की शक्ति पूरा दिन तेरे पास रहेगी, ठीक है। जिस धाम से वो उठ के आएगी वो उस धाम में वापस भी जाएगी। मेरे भाई, मेरे बेटो, ये बात समझो, अगर तुम्हारे घर में चिकन दारू का ये प्रयोग होता है ना, तो या तो तुम घर छोड़ दो या फिर तुम हनुमान जी को छोड़ दो। जब मंदिर उसी घर में है और उसी घर में चिकन आ रहा है, उसी घर में दारू चल रही है, तो कैसे सिद्ध कर लोगे तुम हनुमान जी को उस घर में? हो ही नहीं सकता। मंदिर में तुम सिद्ध कर सकते हो, लेकिन तब तुम घर भी आओगे तो उनकी ऊर्जा तुम्हारे घर के अंदर प्रवेश करेगी, और जब वो देखेगी ना ये सब, तो वो नेगेटिव होती चली जाएगी। तो या तो बेटा देवता चेंज कर लो या फिर घर चेंज कर लो, एक तो कार्य करना पड़ेगा। और जिन लोगों के घर में सब नहीं आता उनके लिए साधना है, कर कोई भी सकता है। देखो मैं मना नहीं करता, मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया कि कारण क्या है और क्या हो सकता है। बाकी तुम्हारी सोच है, और जो यूट्यूब पे गुरु हैं उनकी सोच है कि वो बोलते हैं कि हनुमान जी सिर्फ तुम तक सीमित है। तुम तक क्यों सीमित हो गए? वो जब बोलते हैं कि तुम्हारे पूरे घर परिवार की रक्षा करेंगे, तो फिर जब रक्षा रक्षा में तो वो पूरे घर परिवार ही करेंगे। और जब सिर्फ मतलब जब टाइम आएगा वो करिए एक नियम रखने का, वो सिर्फ तुम करोगे। नहीं होता बेटा, ऐसा नहीं होता। चलते हैं वीडियो की तरफ। हनुमान जी का एक मंत्र देता हूँ, पहले मंत्र सुन लो। शबर मंत्र कभी लिख के मत लो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिखने वाला भी नहीं हूँ। शबर मंत्र लेना है तो बेटा मुँह से लो, मैं बोल रहा हूँ तुम ले लो। सुनो। ए हनुमान 12 वर्ष का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, हाँक मारत आओ बाबा हनुमान, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, पूर्व मंत्र ईश्वर वाचा, जय सिया राम। ये मंत्र है। 21 माला नहीं करनी, 11 माला नहीं करनी, 10 माला नहीं करनी, उनसे होगा भी कुछ नहीं। सिर्फ तुम्हारा पिछवाड़ा दुखेगा बैठ बैठ के। क्या कुछ बेटा, कुछ कितना भी कर लो, 21 दिन में नहीं आता हनुमान, 11 दिन में नहीं आता हनुमान। वो गुरु अलग होते हैं भाई, जो करवा देते हैं, होते हैं, मैं मना नहीं करता। बहुत सारे गुरु ऐसे जो तुम्हें एक रात में सिद्ध करा सकते हैं, लेकिन वो हनुमान नहीं होगा। वो हनुमान जी का वीर होगा, लिख के ले लो, 100% गारंटी की वो हनुमान जी का वीर होगा जो तुम्हें सिद्ध करवा देंगे एक रात में। वीर हैं, उनके गण हैं, वो सिद्ध हो जाते हैं। स्वरूप हनुमान जैसा होगा, शक्ति हनुमान जैसी नहीं होगी उनकी। अब सुनो विधान क्या रहेगा। डेली एक माला, बस एक माला करनी है। उसमें भी मुझे पता है तुम एक माला भी रोज नहीं करोगे, एक हफ्ते में तुम 2-3 दिन उसका भी निकाल दोगे, ठीक है। 100% मैं तुम्हें गारंटी के साथ बोलता हूँ, तुम डेली उसका भी नहीं करोगे, ठीक। तो एक बात याद रखना, सिर्फ इसमें तुम्हें मेनली क्या करना है, शनिवार मंगल को तुम्हें करना है। 2 दिन तुम्हारे 100% करना ही पड़ेगा तुम्हें। अब जब साधक बनना है तो कुछ तो करना पड़ेगा, इतना तो कम से कम रखो कि इतना कर पाओ। उसके बाद हफ्ते में कम से कम कोशिश करो कि अगर हो सके तो, अगर तुम चाहते हो कि आज मन नहीं कर रहा फिर कुछ भी है, तो बस 2 दिन रखो। 2 दिन तुम छोड़ सकते हो, लेकिन हफ्ते में 5 दिन तुम्हें सेवा करनी ही करनी है। मंगल या शनिवार को एक दिन चुन लो, एक दिन में से तुम्हें बाबा के मंदिर जाना है, माथा टेकना है, और जो भी तुम ले जाना चाहो प्रसाद वो तुम लेके जा सकते हो, ठीक है। उनको चोला तुम अर्पित कर सकते हो, चाहो तो, मर्जी है तुम्हारी, ठीक है। उसके बाद कोई तुम्हें संकल्प नहीं लेना। ब्रह्मचर्य का तुम्हें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मेरी बात सुनो। शनिवार को रखना है, मंगल को रखना है, 2 दिन अनिवार्य है। बाकी तुम रख सकते हो तो रखो, बाकी वरना फिर कोई दिक्कत नहीं है। शनिवार और मंगल तुम्हें रखना ही रखना है, ठीक है। और सुनो, सोमवार को तुम्हें रखना पड़ेगा। अब बताने की जरूरत है नहीं कि क्यों रखना पड़ेगा। सोमवार को भी रखना पड़ेगा तुम्हें, मंगल को भी रखना पड़ेगा तुम्हें, शनिवार को भी रखना पड़ेगा। 3 दिन रख लो, 4 दिन कुछ ही करो। कोशिश करो कि ना करें, पर अगर बिल्कुल ही ना रुक पाओ तो करो, उसके लिए तुम्हें बाधित नहीं करते हैं। विधान सुनो। शाम को पूजा में या फिर सुबह को पूजा में एक टाइम बैठ सकते हो, एक टाइम बैठना है। मर्जी है 2 टाइम बैठना चाहो तो, वरना एक टाइम बैठो। सिंपल एक चालीसा, एक माला इस मंत्र की। इतनी तो मैं तुम्हें अभी गारंटी दे देता हूँ कि 21 दिन के अंदर तुम्हें ऐसा अनुभव होंगे जो तुम शायद सोच भी नहीं सकते। एक गुरु की वाणी है बेटा, नकली बात नहीं बोलता यहाँ आगे, सच्ची बात बोलता हूँ। और तुम
खुद आके बोलोगे कि हाँ भाई किसी ने कुछ बताया था। 21 दिन की साधना नहीं है, मैं पहले बोल रहा हूँ। अनुभव ऐसे होंगे 21 दिन में इस मंदिर से कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी सोते सोते। ठीक, सिर्फ एक हनुमान चालीसा और सिर्फ एक माला मंत्र की। इन सबसे पहले एक माला राम के नाम की। मंदिर में जानी है, मंदिर में जाना है, दिया लगाना है। एक बात याद रखना, पहले मंदिर में अपना बिल्कुल साफ सुथरा आसन बिछाओ, फिर गंगा जल छिड़को। गंगा जल छिड़कने के बाद धूप बत्ती लगाओ, दिया लगाओ, फिर अपने ऊपर 7 बार रक्षा मंत्र फूको। ठीक है, रक्षा मंत्र फूकने के बाद पहले राम जी की माला, उसके बाद आपको हनुमान जी की माला करनी है, फिर आपको हनुमान चालीसा का एक पाठ करना है और मंगल में आपको 7 पाठ करने हैं। ये है सिर्फ इतना तो कर ही सकते हो, मुझे पता है इतना कर लोगे। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत नहीं होती, इतना तुम कर सकते हो, इतना कर लोगे। जो जो तुम्हें बताया उस चीज़ को फॉलो करो सिर्फ। और अंडा मीट मांस मछली वगैरह छोड़ना पड़ेगा बिल्कुल, अगर हनुमान जी की सेवा में, बिल्कुल छोड़ना बंद करना पड़ेगा। मंदिर तुम्हें ऐसा दिया है कि तुम्हारे सोते सोते तुम्हारी आंखें खोल देगा। वो मंत्र है, बहुत पावरफुल है। इसके बाद तुम्हें ये मंदिर तुम्हारी पूछा नहीं का, ये मंदिर तुम्हें कान में आवाज़ दिलवाएगा बाबा की। भले ही वो टाइम लगेगा, 6 महीने का टाइम लगेगा ही लगेगा, इतना तो लगेगा, 100% लगेगा। क्योंकि मैंने कोई तुम्हें 21 या 11 माला दिन की नहीं बोली है, बहुत कम माला बोली है। ठीक, और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। कुछ भी इस साधना के रिगार्डिंग तुम्हें कोई क्वेश्चन हो, फिर किसी भी साधना पे जो मैंने डाल रखी है उसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर फ्री पूछ सकते हो। मैं बात का कोई चार्ज नहीं करता, फ्री बातचीत है मेरे साथ। और साधना की दीक्षा की फ़ीस 3100 रुपये है। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अभी चलते हैं आदेश आदेश। जय श्री राम। अलख निरंजन, अलख निरंजन।